दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं, बिहार औरंगाबाद की रहने वाली और क्लासिकल फोक सिंगर डिम्पल भूमि जी, जिनका तहलका आप YouTube पे सुनते रहते हैं। आप जैसे ही डिम्पल भूमि डालेंगे आपको बहुत सारे उनके गाने और उनके बारे में आ जाएगा। ख़ास तौर पे इस दौर में जब भोजपुरी को लेके तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, अश्लीलता भी एक बड़े मुद्दे पे है और लड़के लड़कियां दोनों ही शॉर्टकट जल्दी सफलता के लिए ऐसे गानों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बोल इस्तेमाल करते हैं जो शायद हम आप फैमिली में बैठ के सुन भी नहीं सकते। लेकिन समाज का एक दूसरा पक्ष भी है जो आम तौर पे खुले तौर पे उन चीज़ों को बुरा कहता है, लेकिन उन्हीं को देखने वालों की संख्या ज़्यादा है। लिहाजा हम जैसे लोग जो थोड़ा सा अच्छा कंटेंट आपको देना चाहते हैं, उनकी आपसे एक शिकायत भी है कि अगर आप उनको नहीं सुनेंगे तो वो इस तरीके के गानों को गाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। हम डिम्पल जी से भी जानेंगे कि क्या स्थिति है और कैसे उनकी शुरुआत हुई। डिम्पल जी ने 11 साल की उम्र में गाना सीखना शुरू किया था। जी हाँ, 11-12 साल। और आज उनकी जो यात्रा है उस पर हम बात करते हैं। आपका लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा सफ़र शुरू हुआ आपका गायकी का? आपके पिताजी का स्कूल था जी और वहाँ से आपने पढ़ाई की। जी आपने तो काफ़ी कुछ वहीं गायकी शुरू जी। की। थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। जैसे कि ये चीज़ बचपन से होती है, किसी के अंदर कोई चीज़ का पैशन होना और हॉबीज़ तो बचपन से ही अंदर से आती है कि क्या करना है, किसी एक चीज़ में शौक़ होता है। तो जैसे मेरे पापा का स्कूल था तो फंक्शंस होते थे, जैसे इंडिपेंडेंस डे वगैरह या फिर कोई भी स्कूली फंक्शंस होते थे, तो उसमें मैं हिस्सा लेती थी और कुछ कुछ गाने गाती थी। तो पापा का भी कहीं ना कहीं शौक़ रहा था शुरुआत से, वो भी सिंगिंग के क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने जब मुझे सुना तो उनको लगा कि मैं जो चीज़ नहीं कर पाया तो वो मैं अपने बच्चे के रूप में देखता हूँ, तो उसको आगे बढ़ाता हूँ। वहीं से फिर थोड़ा थोड़ा करके पापा के मित्र रहे हैं और काफ़ी पहले से मेरे गुरुजी पंडित सुनील पाठक जी, तो उनसे सीखना शुरू हुआ। फिर थोड़े बहुत संस्था वगैरह में जाके मैंने क्लासिकल की कुछ कुछ जानकारी लेनी शुरू की। तो शुरू में तो बड़ा ये लगता था कि बड़ा टफ है हारमोनियम प्ले करना, चूँकि नहीं आता था और बच्चे को अचानक से हारमोनियम वगैरह मिल जाए और एकदम टास्क की तरह, तो बड़ा वो हेडक लगता था कि इतना सारा, तो मैं उतना कर नहीं पाती थी। बाकी लाइट सॉन्ग्स गाने में बड़ा इंटरेस्टेड थी। अच्छा। तो फिर वहीं से धीरे धीरे सीखते सीखते और कार्यक्रम मिलते गए, कुछ कुछ छोटे छोटे कार्यक्रमों से शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे आप लोगों ने याद किया। आप लोग पहली बार जब भी कोई ऐसा गाना गाया जो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया, क्या था वो? ऐसे तो मैंने बहुत सारे फोक सॉन्ग्स भी गाए हैं। पहले मैं शुरुआत में फोक सॉन्ग्स ही गाती थी और जागरण वगैरह में गाती थी, लेकिन फिर अचानक से मेरा मतलब एक गज़ल भी सीखती थी। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे गज़ल सम्राट हैं और वहाँ जाने जाते हैं और बहुत अच्छा गज़ल गाते हैं। तो उन्होंने मुझे उनके अंदर जो चीज़ थी वो मुझे सिखाते थे। तो चूँकि मुझे गज़लें कुछ आती थी तो एक आध कुछ गज़लों का प्रोग्राम होता था। तो बिहार में तो उतने सिंगर्स हैं नहीं गज़ल गाने वाले, बहुत लड़कियां तो मतलब नाम मात्र की ही हैं, क्योंकि सब लोगों को जल्दी बढ़ना है और जल्दी कुछ कर लेना है और ज़्यादा ज़्यादा बनने से ज़्यादा उनको अर्निंग करनी। तो गज़लों पे उतना टाइम कौन देने जाए, उतना सीखने कौन जाए। तो उस वजह से कुछ कुछ प्रोग्राम मिलने लगे कि गज़ल के लिए, तो उसमें मैंने कुछ गज़ल गाए प्रोग्राम में ही। तो एक गज़ल थी अनूप सिन्हा जी, एक बहुत अच्छे राइटर हैं औरंगाबाद की ही, उनकी गज़ल लिखी हुई नज़रें झुका के चलना उनकी आदत है। तो ये मैंने गाया और उस गज़ल से लोगों ने मुझे जाना और बहुत प्यार मिला। फिर किसको दिल दिया जाए, और अब तो मतलब काफ़ी गज़लें ऐसी हो गई हैं कि लोग मुझे सुन के मुझे मतलब याद करते हैं उस गज़ल के लिए। तो इस तरह से जी। फिर आपने YouTube चैनल कब खोला? यूट्यूब चैनल का मतलब बड़ा ये इंटरेस्टिंग किस्सा है। मतलब पहले मुझे पता नहीं था यूट्यूब वगैरह क्या उसमें करना है, क्या कैसे होता है, कुछ नहीं। लेकिन एक यूट्यूबर थे तो उन्होंने अपने यूट्यूब के लिए मुझसे गाना गवाया। फिर उन्होंने कहा कि आप भी यूट्यूब चैनल करो। पापा ने बोला कि हमारा यूट्यूब ऐसे ही हम लोग चलाते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो उन्होंने सजेस्ट किया, तो वहाँ हम लोग लॉकडाउन में हम लोगों को करने को कुछ था नहीं। अच्छा। तो हम लोग बैठे बैठे बस बोर होते थे, तो लॉकडाउन में हमने यूट्यूब चैनल बनाया और मतलब गाने अपलोड करना, फिर फेसबुक पेज क्रिएट करा और मतलब लगभग
हफ्ते में 1-2 बार लाइव आ जाना, वहाँ से फिर जब अच्छा रिस्पांस मिलने लगा लोगों का, तो फिर लगा कि नहीं, इसमें तो अच्छा हो रहा है, तो अच्छा करना चाहिए, हौसला बढ़ा। हाँ। फिर इस तरह से लॉकडाउन से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा, क्या स्थिति है आपके यूट्यूब चैनल की? अभी तो बहुत अच्छी है और 1.5 लाख लगभग लोग जुड़ चुके हैं। अच्छा। और फेसबुक पे भी 2.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं। तो कितना कठिन था आपके लिए सफलता को अर्जित करना? क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि लोग वहाँ शॉर्टकट गाने गाते हैं और जल्दी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। जी जी। क्या ऐसा था जिसमें आपने उसके बीच में जगह बनाई? सबसे बड़ी बात तो हम लोग इस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ हमें अपने साथ साथ अपनी फैमिली की भी इज़्ज़त का ख्याल रखना पड़ता है कि कोई हमारी वजह से कोई फैमिली पे उंगली ना उठाए। तो इस वजह से मुझे तो पहले ही माइंडसेट था कि इस तरह का काम कुछ करना नहीं है, और करना अगर गाऊंगी तो अच्छे गाने ही गाऊंगी। तो इस वजह से मैं गज़लों में और हिंदी सॉन्ग्स में और भोजपुरी में भी जो फोक सॉन्ग्स हैं हमारे पुराने उन सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ी। तो बस। आप लिखती भी हैं? कुछ कोशिश करती हूँ। अच्छा। और कंपोजिशन भी आपकी अपनी होती है। अच्छा, जितने सिंगर्स हैं उनमें सबसे अच्छा कौन लगता है कि जिसके गाने आपको पसंद आते हैं? अभी के सिंगर्स? जी जी, अभी के और पहले के? पहले के तो जितने भी सिंगर्स थे वो बहुत अच्छे, जैसे जगजीत साहब को सुनना, गुलाम अली साहब को सुनना, मतलब जितने भी मंजे हुए कलाकार उस्ताद लोग, वो लोग से तो अभी तक सुन के मैं सीखती हूँ। तो वो तो सारे ही, सबकी अपनी अपनी खासियत है। जी। अच्छा, आप कुछ ऐसे युवाओं से कुछ कहना चाहती हैं जो इस तरीके की शॉर्ट में सफलता हासिल करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने माध्यम से उन लोगों को जागरूक करूं